गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 3 चल रही थी, है ना। इसके लास्ट 4 सवाल बच रहे हैं, वो देखें आप। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि a बराबर दे रखा है 3 - 2 4 - 2 तथा a² दे रखा है ka - 2i2, तो k का मान ज्ञात है। इस k की वैल्यू ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल हमने कर लिए है ना। देखो a² का मतलब a को a से गुणा कर लें, फिर k का मतलब k एक अदिश राशि हो गई, उसकी गुणा a से कर लेंगे। 2i2 का मतलब देखो i का क्रम लिखा हुआ है नीचे 2/2 का, और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, a के अकॉर्डिंग, जो अवयव दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो चूंकि a² बराबर कितना हो गया, a × a 3 - 2 4 - 2, इसको इसी से गुणा कर लेना, 3 - 2 और 4 - 2। चलो अब गुणा कैसे करते हैं, रो की कॉलम से। तो 3 की 3 से करो, 3 किया 9, माइनस के 4 दूनी 8, फिर 3 माइनस के 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर करेंगे तो 4 दिया 12, माइनस के 4 दूनी 8, फिर माइनस की 4 दूनी 8 और प्लस के 2 दूनी 4। तो अब देखो कितना बचा, 9 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 1, और यहाँ -6 और प्लस के 4 माइनस के 2, यहाँ क्या बचेंगे प्लस के 4 और यहाँ पर माइनस के 4। ये हो गया अपना a², है ना। तो चूंकि ये लेके चले a² किसके बराबर दे रखा है, ka - 2i2। चलो वैल्यू रखें, तो a² की वैल्यू 1 - 2 4 - 4, ठीक है। और बराबर k की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, और a का मान रख देते हैं 3 2 माइनस किया ना, और 4 - 2, ठीक है, ध्यान से देखें आप। और माइनस की 2i2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 0 0 1, ठीक है, 0 1। सॉल्व करें तो देखो 1 - 2 4 - 4, और बराबर लिखेंगे आप, k की सब में गुणा होगी और -2 की सब में गुणा होगी, तो लिखेंगे 3 के -2 के 4 के और -2 के, और प्लस माइनस के 2 0 0 -2। चलो ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या हो जाएंगे 3k - 2। तो 3k - 2 किसके बराबर होगा, 1 की, क्योंकि दोनों अवयव जुड़ के बराबर हो जाएंगे ना, दे रखी है बराबर। तो और -2 के ये 0 है और -2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखो मैं ऐसे लिख दूं 3k - 2 = 1, ठीक है, अवयव की परिभाषा से। तो 3k - 2 बराबर 1, 2 इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, तो आप लिखेंगे इट इज इंप्लाइज 3k बराबर 3। तो k बराबर कितना आ गया 1। ये k की वैल्यू पूछी थी, k बराबर कितना आ गया, हो गया ना सॉल्व। चलो इससे अगला वाला सवाल करते हैं। तो आसान से सवाल है, आसान सी प्रश्नावली है। अगर आप ध्यान से इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हल करके देखें, है ना, तो इजीली हो जाते हैं। और एक बार अच्छे से गुणा समझ में आ गई तो प्रश्नावली क्लियर हो जाती है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 22वां करते हैं। तो देखो 22वां क्या है, यदि a बराबर, a की वैल्यू दे रखी है आयोटा 0 0 माइनस के आयोटा, फिर b की वैल्यू दे रखी है 0 माइनस के 1 1 और 0, और c की वैल्यू दे रखी है, c बराबर है 0 आयोटा और आयोटा 0, जहां आयोटा की वैल्यू कितनी होगी √ में -1, काल्पनिक संख्या है ना। आयोटा² बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, है ना। फर्स्ट करना है a² बराबर b² बराबर c² बराबर -i। चलो ये सिद्ध करना, मतलब a² की वैल्यू कितनी आएगी -i2, i2 का मतलब 1 0 0, b² भी c² सबकी वैल्यू है। चलो निकाल के देखते हैं। तो चूंकि a² बराबर, a को a से गुणा करेंगे तो आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, इसको वापस इसी से गुणा कर लेते हैं, 0 आयोटा 0 0 माइनस के आयोटा। अब गुणा करते हैं रो की कॉलम से, तो आयोटा की आयोटा से करो क्या आएगा आयोटा², ठीक है। फिर 0 की 0 से करेंगे तो प्लस के 0, फिर r1 की c2 से गुणा करेंगे, आयोटा की 0 से करो क्या आएगा 0, 0 की आयोटा से करो फिर भी क्या आएगा 0, तो 0 आ गया यहाँ पे, 0 + 0। अब
R2 की गुणा होगी किससे, C1 से, तो 0 के आयोटा से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, फिर आयोटा की 0 से करो फिर 0, ठीक है, फिर 0 की 0 से करोगे 0 और माइनस माइनस प्लस की आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1, मैंने कहा ना आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और 0, फिर यहाँ 0 फिर -1, अच्छा माइनस कॉमन आ जाएगा, तो जब माइनस कॉमन लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा 8, समझ में आया क्या आपको, I2 बन गया, ठीक है, क्योंकि I2 की वैल्यू कितनी होगी 1001, लेकिन ये माइनस में आया इसलिए माइनस की I2। अब इसी तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी, इक्वेशन सेकंड निकालो, इक्वेशन थर्ड निकालो, b स्क्वायर c स्क्वायर सब किसके बराबर आएगा I2 के, ठीक है। इस सवाल अब आपको करना है, ध्यान से देखना, b स्क्वायर की वैल्यू b की b से गुणा करोगी, c स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, c को c से गुणा करके, ठीक है। चलो अब आपको करना है ये कंप्लीट सवाल, तो ये b फर्स्ट हो गया इसका, सेकंड देखो इसका क्या है, इसमें कई सवाल सिद्ध करने हैं, सेकंड है आपको सिद्ध करना है सेकंड वाला कि ए बी बराबर माइनस के बी ए और बराबर माइनस के सी। अब देखो ए बी की गुणा करनी है, ए बी की गुणा करते हैं किसके बराबर आता है, ए लिखेंगे पहले आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ये याद रखना कि क्रम में नहीं होता गुणा, तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही गुणा करके दिखानी है। फिर b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू है 0 -1 और 1 0। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की किससे करनी पड़ेगी, कॉलम से, तो आयोटा की 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, आयोटा इंटू 0 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। चलो अब देखो 0 को 1 से गुणा करेंगे फिर भी क्या आएगा 0। अब R1 की गुणा C2 से दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो आयोटा की -1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस क्या आएगा, और 0 की 0 से फिर 0, फिर दूसरे R2 की गुणा C1 से करेंगे 0 इंटू 0 0, 1 को माइनस के आयोटा, फिर लिखेंगे 0 का 1 से करेंगे 0 और फिर 0, या इसका मतलब हमें प्राप्त हुआ 0, फिर ये प्राप्त हुआ माइनस के आयोटा, ठीक है, ये प्राप्त होगा फिर वापस से माइनस के आयोटा और ये 0। अब देखो सेम है c के बराबर, लेकिन c माइनस का c प्राप्त होगा, क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस के c के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो, ठीक है। अब माइनस के ba की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी किसके बराबर आना चाहिए माइनस c है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखो माइनस के ba निकालते हैं, तो माइनस तो पहले से ही ऑलरेडी, अब b लिखेंगे पहले, तो b कितना है 0 माइनस का 1 और 0, फिर a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है आयोटा 0 0 माइनस के आयोटा। चलो गुणा करते हैं, रो की कॉलम से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस बाहर है ना, 0 को आयोटा से करो 0, 1 को 0 से करो फिर 0, फिर 0 को 0 से करो 0, माइनस माइनस प्लस के आयोटा, 1 को करो आयोटा प्लस 0, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस 0, तो क्या प्राप्त हुआ आपको माइनस बाहर है ही, ये तो हो जाएगा 0 आयोटा आयोटा 0, और ये वैल्यू किसकी है c की, तो ये किसके बराबर हो गया माइनस के c के, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे ए बी बराबर है किसके माइनस के बी ए के, और वो दोनों किसके बराबर है माइनस के सी के। चलो तो ये भी प्रूफ हो गया है ना, समझ में आया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, ये भी आप एक बार दोबारा से समझ लें, ए बी है तो पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे और फिर उसकी गुणा करेंगे, गुणा करने का तरीका बता दिया, रो की गुणा किससे होगी कॉलम से, ठीक है, जितने अवयव रो में होते हैं उतने ही कॉलम में। गुणा करने का नियम क्या है, पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति क्या होनी चाहिए बराबर, अगर बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं होगा, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 23, a इक्वल टू दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, a इक्वल टू दे रखा है 3 1 माइनस के 1 और 2, और दे रखा है आपको f a इक्वल टू दे रखा है a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7, f a ज्ञात करना।
अच्छा इस एफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एफ ए तो बराबर किसके, ए स्क्वायर की माइनस के 5a प्लस के 7 ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए इंटू ए के, है ना। चलो इसमें वैल्यू रख लेते हैं सीधी, तो एफ ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 3 1 माइनस 1 और 2, फिर इसको इसी से गुणा करेंगे 3 1 माइनस 1 2, ये तो ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 5 लिखेंगे और ए की वैल्यू यू का यू रख देंगे, 3 1 माइनस 1 और 2, तो क्या लिखेंगे प्लस 7 आई, आई की वैल्यू कितनी होगी 1001 1001, ठीक है। अब गुणा करते हैं, रो की किससे करनी पड़ेगी, कॉलम से, तो 3 तिया 9 और माइनस का 1, फिर 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3 और प्लस के 2 एकम 2, माइनस के 3 और माइनस के 2, फिर माइनस का 1 आएगा और प्लस के 2 दूनी 4, ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब 5 से गुणा करेंगे प्लस, माइनस के 5 दिया 15 और एक अवयव से गुणा होगी, माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5 और माइनस के 5 दूनी 10, फिर प्लस 7 की गुणा सबसे होगी तो 7 0 0 7, ये हो गया सब। अब इन सबको जोड़ना, जोड़े तो 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 8, और प्लस कितने हो जाएंगे माइनस के 15 और फिर प्लस कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। नेक्स्ट 3 और 2 5, फिर माइनस के कितने हो जाएंगे 5 और प्लस के कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट करें माइनस के 3 माइनस के 2, तो माइनस के कितने हो गए 5 और ये कितने हो जाएंगे प्लस के 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट और 3 बचेंगे और यहाँ से कितने बचेंगे प्लस के 7, माइनस के 10 बताएगा, माइनस के 10 प्लस के 7, तो अब आपको देखो 8 और 7 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 फिर गया 0 और यहाँ 7 3 10 में से 10 गया 0, शून्य अभी प्राप्त हो गया 2/2, क्या प्राप्त हो गया शून्य अभी किसका 2/2। तो एक बार दोबारा देख लें सवाल को, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i दे रखा था, आपको करना क्या है एफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए स्क्वायर की ए से ए 2 बड़े लिख दिया, माइनस का 5 एज इट इज, ए की वैल्यू रख दी, फिर प्लस के 7 आई की वैल्यू 1 0 0 1, इन दोनों को आपस में गुणा कर लिया, इसको 5 से माइनस 5 से गुणा कर लिया, इसको 7 से गुणा कर लिया, और फिर इसके बाद सारी की सारी आव्यूह को जोड़ दिया, जोड़ने पर आपको शून्य आव्यूह आता है, ठीक है। चलो इसका लास्ट सवाल करें, तो आप इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ लेना, ये प्रश्नावली हमारी लगभग कंप्लीट ही हो गई। अब ये लास्ट सवाल कर लेते हैं हम इसका, एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे कर लिए इसके, 24 क्वेश्चन। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर दे रखा है कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है, फिर है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, इनटू में है कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा, फिर कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, फिर है आपके पास कोस बीटा और साइन बीटा, फिर साइन स्क्वायर बीटा, ये इसकी गुणा 0 के बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए 0 के। दे रखा है आपको कि अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, m बिलोंग्स टू n, ये दे रखा है आपको। चलो जो दे रखा है उसे बाद में यूज करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा करके देखते हैं कि 0 आता है नहीं आता, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ यार, और गुणा कैसे करेंगे रो की कॉलम से। चलो तो गुणा करो, कोस स्क्वायर की कोस स्क्वायर बीटा से करो तो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। फिर कोस अल्फा साइन अल्फा की कोस बीटा साइन अल्फा से गुणा करो, प्लस लगाना पड़ेगा, क्या आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, इनटू में कोस बीटा साइन बीटा, ये तो हो गई इसकी, ठीक है, पहली रो की पहले कॉलम से। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से करनी पड़ेगी, तो दूसरे कॉलम से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा की गुणा किससे होगी कोस बीटा साइन बीटा से, तो आप क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा और कोस बीटा और साइन बीटा, ठीक है। फिर बीच में लिखेंगे प्लस, इस बार साइन स्क्वायर बीटा किससे गुणा होगी तो क्या आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, जगह कम है तो मैंने प्लस लिख के यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट R2 की गुणा C1 से होगी, तो कोस स्क्वायर बीटा से गुणा होगी इसकी,
तो लिखेंगे आप कोस अल्फा साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, और साइन स्क्वायर अल्फा किससे गुणा होगी तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा, थोड़ा ध्यान से देख लेना, और साइन बीटा। अल्फा बीटा में कंफ्यूज मत होना। लास्ट R2 की गुणा किससे होगी C2 से, तो कोस अल्फा साइन है ना, और साइन अल्फा इनटू में कोस बीटा और साइन बीटा, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, और साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये आपको अवयव मिल जाएगा। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा इसमें है, कोस अल्फा इसमें, कोस स्क्वायर बीटा इसमें है, कोस बीटा इसमें, तो कॉमन क्या आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। चलो कॉमन ले लेते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा इधर से कोस अल्फा कोस बीटा, फिर प्लस यहाँ से क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा है, कोस अल्फा है, कोस अल्फा कॉमन आ गया, कोस बीटा है ना, यहाँ से कोस बीटा कॉमन नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा साइन बीटा। ठीक है, तो अब कॉमन आ गया कोस अल्फा साइन बीटा, ये हो गया स्टार्ट। अब देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा में कंफ्यूज मत होना, फिर क्या, तो यहाँ से क्या बचेगा देखो कोस अल्फा एक कॉमन ले लिया, क्या बचेगा एक कोस अल्फा और कोस बीटा, फिर प्लस में यहाँ से क्या बचेगा साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा। इधर से देखो क्या कॉमन आएगा भाई, दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन अल्फा है, कॉमन आ गया साइन अल्फा। यहाँ से देखो कोस बीटा है, ये कोस स्क्वायर बीटा है, तो कोस बीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इधर देखो क्या आएगा, कोस अल्फा इधर है ना, कॉमन नहीं आएगा, साइन अल्फा ये भी कॉमन नहीं आएगा, है ना, ये कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा, तो चलो साइन अल्फा कॉमन ले लें, और इधर से साइन बीटा कॉमन आ जाएगा, ये चलो, तो इधर से कॉमन ले लिया मैंने साइन अल्फा और साइन बीटा, क्या बचेगा देखो कोस अल्फा और कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, सेम कंडीशन वही है सब में, है ना, साइन बीटा, ये शेष बच गया। चलो, तो ये अवयव हमारे पास वापस से मिल गई, है ना, ये अवयव। अच्छा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा सब में है, दिखाई दे रहा है, सब में कॉमन आ जाए। अच्छा, फॉर्मूला किसका होता है, कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन, किसका फॉर्मूला है प्लस है, देखो बीच में, कोस में जब बीच में प्लस हो तो माइनस का फॉर्मूला बनता है, माइनस हो तो प्लस का, उल्टा होगा, तो ये किसका फॉर्मूला बना कोस ए माइनस बी का, है ना, तो यहाँ ए की जगह क्या है अल्फा, बी की जगह बीटा, तो चलो मैं इससे कॉमन निकाल लेता हूँ, और कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, कॉमन निकाल लिया मैंने, वाइनस निकाल लिया, समझ में आया आपके, क्या कर दिया ये ओवेनिस निकाल दिया, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला हो गया कोस अल्फा माइनस बीटा का, तो मैंने कोस अल्फा माइनस बीटा ही कॉमन ले लिया, तो ये समझ में आएगा ना कहां से कॉमन ले लिया, यहां से। ठीक है, ये लिखूं या ये लिखूं दोनों बात बराबर है, इसलिए फिर मैंने ये वाला ओवेनिस ले लिया, वरना मुझे फिर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यहां से क्या बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा, यहां से क्या बचेगा कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा साइन अल्फा और कोस बीटा, और इधर से शेष बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे आया, मैंने 1 2 3 4 चारों वेनिस ले लिए बाहर, क्योंकि आप चाहो तो इसकी सबसे गुणा कर सकते हो, आप चाहो तो इसे अंदर भी रख सकते हो, लेकिन मैंने बाहर रख लिया क्योंकि अंदर रखूंगा तो ये 4 पर लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, है ना, और मैथ्स के एग्जाम में आपको समय बचाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा। अब देखो दिया है, आप एक बार किताब में सवाल देखेंगे तो लिखा हुआ है, दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर और 2m माइनस 1 इंटू में पाई बाई, और जहां m इज बिलोंग्स टू m। अब आपने कोस का व्यापक हल पढ़ा 11th में, ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज पढ़ाई थी ना 11th में, उसमें पढ़ा है कि कोस अल्फा माइनस बीटा आ गया, है ना, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रखूंगा 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, हमने पढ़ाया था 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, देखो साइन 0 कहां पर होता है, साइन, अगर आप साइन 0 की बात करें तो 0 पर, ठीक है, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, यानी n पाई,
साइन 0 होता है n पाई पर, और कोस 0 कहाँ होता है ना, 2f माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 पर तो होता है 90 पर, फिर 270 पर होता है। लेकिन जब इसका व्यापक रूप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये 2n, n की जगह m लगा लो, एक ही बात, 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। व्यापक रूप में अगर मैं इसमें कोस की वैल्यू ढूंढूं, है ना, तो कोस 90, जैसे अब मान के चलो मैं m की वैल्यू कितनी रख लूं, 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस वैल्यू को यहां अप्लाई करूंगा कोस में, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, मान रख लेते हैं ना अल्फा माइनस बीटा का, तो लिखेंगे कोस, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, यही तो लिखूंगा। ठीक है, मैंने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख ली, यहाँ से दे रखा है वैल्यू, इसलिए समझ में आया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में, इसलिए मैंने यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रखी। और आपका अंदर तो क्या बचेगा, कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है, फिर बचेगा कोस अल्फा और साइन बीटा, एज इट इज लिख दो जो कुछ बच रहा है। ठीक है, जैसी ये आव्यू है वैसे का वैसा आप इसे लिख दो, साइन अल्फा और साइन बीटा। अब देखो मैंने अभी कहा ना, चूंकि कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 0, ऑलवेज 0, क्योंकि 0 का ये व्यापक रूप है ना, चाहे m की वैल्यू अगर आप m इज बिलोंग टू n, m की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, n है ना कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जितने भी आप m की वैल्यू रखोगे, जब आप कोस की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, तो मैं यहाँ 0 लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और फिर आव्यू यूं का यूं उतर जाएगा जैसा आपको ऊपर लिखा हुआ है, यूं का यूं मैं आव्यू को वापस से उतार दूंगा, क्या उतारूंगा, कोस अल्फा कोस बीटा, है ना, मैं क्या ऐसे खाली करके ऐसे छोड़ देता हूँ कि बच्चे यहाँ लिख लेंगे, और बच्चे लिखते ही नहीं है वो, है ना, वो भी ऐसे खाली छोड़ देता हूँ। तो खाली नहीं छोड़ना है, जो लिखा है वो एज इट इज उतारना है, तो मैं भी उतार देता हूँ आपके लिए, कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा। जितना कहा जाता है उतना करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया। अब जीरो के अवयव, जीरो जो अदिश राशि है, भार है, जो संख्या जीरो, इसकी तो सबसे गुणा होगी, तो सबसे गुणा होगी तो सारे अवयवों को क्या कर देगा, जीरो। ये लो 0 0 हो गया, और जीरो को आप किससे व्यक्त करते हैं, शून्य अवयव को बड़े जीरो से। तो आपको यही तो सिद्ध करना था। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गया, ये हो गई हमारी प्रश्नावली खत्म। तो अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप कॉल करके या टेलीग्राम पे जो भी सवाल है आपके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली एक बार आप दोबारा से करके देख ले, क्योंकि अब कर लेंगे तो फिर एग्जाम टाइम में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती इस एक्सरसाइज को। ठीक है ना, समझ में आया सबकी। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4th, और आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो चौथी प्रश्नावली जो आपकी डिटर्मिनेट्स की है ना, आप अच्छी प्रश्नावली है, आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।